Hello guys, so welcome to Physics Hub. My name is Dr. Science Sharif and today we are with another notification from BRC. So ये वाला नोटिफिकेशन आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से निकला है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 120223। लास्ट डेट जो है 12 नवंबर 2023। अब किस बारे में है ये देख लेते हैं। द रेडिएशन मेडिसिन सेंटर ऑफ BRC इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर अंडर going the following courses under the aegis of Homi Bhabha National Institute HBNI at deemed to be University in Mumbai। तो बेसिकली यहाँ पे आपका रेडियो फार्मेसी में MSc के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इफ़ यू आर एट द फाइनल ईयर ऑफ BSc यू कैन गो फॉर इट, और अगर आप MSc कर भी रहे हो और ये वाला फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर इट। इसमें जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी हाई होता है। ये जो MSc यहाँ से करोगे तो BRC में ऐसे पोस्ट निकलते रहते हैं, आई थिंक ISRO में भी निकलते रहते हैं और भी कई जगह से निकलते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस मिलेंगे। ठीक है, दिस कोर्स इक्विप्स कैंडिडेट्स फॉर वर्किंग एज रेडियो फार्मासिस्ट और फैकल्टी इन न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर्स एंड मेडिकल साइक्लोट्रॉन फैसिलिटीज़। द कोर्स विल कंप्राइज ऑफ ए फुल टाइम शेड्यूल ऑफ लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल्स एंड रिलेटेड अप्रेंटिसेस। मतलब जो आप नॉर्मल MSc करते हो वही सब चीज़ यहाँ पे रहेगा, सिमिलर कोर्स है आपका। कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड एनी अदर जॉब ड्यूरिंग द कोर्स और ज्वाइन इन द प्रोग्राम। ये ऑब्वियस है, आप जब MSc करते हो तभी तो कुछ नहीं करते हो। ड्यूरेशन क्या है, 2 एकेडमिक ईयर्स, जैसे MSc होता है वैसे सेम। बेसिकली ये मास्टर्स प्रोग्राम ही है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, और BRC का अंडर होगा तो इसका क्वालिटी भी अच्छा ही होगा। दिस प्रोग्राम शैल बी ऑफ 2 एकेडमिक ईयर ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेमेस्टर, जैसे एज यूजुअल हर जगह होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, BSc इन एनी डिसिप्लिन विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एज सब्जेक्ट इन द HSC लेवल। ठीक है, हायर सेकेंडरी लेवल पे। और B फार्म चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। ठीक है, तो अगर आप मान लो फिजिक्स में ऑनर्स किए हो और केमिस्ट्री और मैथ्स साइड में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड ए मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीड इन साइंस सब्जेक्ट एट BSc और B फार्म लेवल। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑन 1 मई 2023। मतलब देखो जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मोर ऑफ ए काइंड ऑफ डिप्लोमा कोर्स, मतलब आप MSc कर लिए ऑलरेडी, आप फिर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपके लिए अलग से जॉब प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अपर एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड फॉर रिजर्वेशन कैंडिडेट्स। यू कैन सी नंबर ऑफ सीट्स 10 मैक्सिमम सीट्स है, तो समझ सकते हो कंपटीशन काफ़ी हाई होगा। 5 नॉन स्पॉन्सर्ड एंड 5 स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड मतलब आपको पैसा दिया जाएगा, नॉन स्पॉन्सर्ड में मे भी आपका इंस्टीट्यूट आपको फंड करे। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स इंडिकेटेड एट प्रोविजनल, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, एंड सब्जेक्ट टू वेरिएशन। ये आपका पहला कोर्स है। ठीक है, MSc हॉस्पिटल रेडियो फार्मेसी वाला। दूसरा कोर्स की बात करें, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मोलिकुलर इमेज टेक्नोलॉजी में, इसमें आपको क्या यू हैव टू बी वर्किंग एज न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट और फैकल्टी इन न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर और टीचिंग इंस्टीट्यूट। ये भी सेम टाइप का चीज़ यहाँ पे भी बोला गया है। ड्यूरेशन यहाँ पे भी 2 साल का ही है। यहाँ इसका एलिजिबिलिटी क्या है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड फॉर एडमिशन ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC विथ 60% मार्क्स का भी देख सकते हैं। 60% मार्क्स आपको चाहिए इन एग्रीगेट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब डिस्टेंस में अगर कुछ BSc में किए हो तब आप अप्लाई नहीं कर सकते, रेगुलर मोड में आपको करना पड़ेगा। BSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन फ्रॉम AERB रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी फील्ड में अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, देख सकते हो यहाँ पे। BSc विद अबव मेनू सब्जेक्ट ओनली कैन अप्लाई। तो ये वाला PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारा टेलीग्राम चैनल ID है वो है फिजिक्स हब 111। आप इस ID से सर्च करोगे तो आपका वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। फिजिक्स हब हमारा YouTube चैनल है, उसके बाद 111 आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वहाँ पे PDF में शेयर कर दूंगा। एज लिमिट यहाँ पे भी 35 ईयर्स है, मतलब सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी 10 सीट्स है टोटल आपका, 10 और यहाँ पे 10, 20 सीट्स हो गए। नाउ नोट कॉमन टू बोथ कोर्सेस, ओनली इंडियन नेशनल कैन अप्लाई, एंड बहुत सारी चीज़ आपको
दे रखा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन इंग्लिश, ये तो हर जगह ही होता है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे भी आपको इंग्लिश में ही टीचिंग लर्निंग सब कुछ होगा, ठीक है। और बाकी जो एडमिशन टेस्ट होगा, कॉमन एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा, उसका सिलेबस साइंस सब्जेक्ट से लिया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ठीक है, जैसे आपका डिसिप्लिन है। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो 17 दिसंबर को होगा 2023 एट देखो अणुशक्ति नगर मुंबई में जाके आपको एक एग्ज़ाम जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है इसको देना पड़ेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आप इस वेबसाइट पे आपको दे दिया जाएगा। मीडियम जो होगा इस एग्ज़ाम का वो भी इंग्लिश में होगा। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द CAT विल बी मेड एंड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट टू अटेंड काउंसलिंग सेशन, ठीक है। एक बार आप मेरिट पे आ गए उसके बाद आपको काउंसलिंग पे बुलाया जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में भी प्रिपेयर किया जाए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप पढ़ सकते हो। स्टाइपेंड क्या है, MSc कोर्सेज जो जिसके लिए आप जाओगे उसके आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा। जैसे नॉर्मली देखो अगर आप MSc करते हो तो उसमें आपको फेलोशिप तो नहीं मिलता, अनटिल अनलेस यू आर हैविंग इंस्पायर और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा, दैट इज़ गुड अमाउंट एज अ MSc कैंडिडेट। टू ईच नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, देखा ना, तो स्पॉन्सर्ड नॉन स्पॉन्सर्ड दोनों को फेलोशिप मिलेगा, मतलब आप इसमें अगर चांस मिल गया आपको तो आपको स्टाइपेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। नो स्टाइपेंड इज एडमिसिबल टू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को तो स्पॉन्सर वाले फंड करेंगे ना, तो उनको फिर एक्स्ट्रा क्यों देंगे। नो फीस फॉर द कोर्स विल बी चार्ज बाय BRC, कोई आपको फीस नहीं लगेगा, बस एक ऑन टाइम एनरोलमेंट फी आपको लगा 11,000 जब आप एडमिशन होगी, ये बाद की बात है, आपको चांस मिल जाएगा तो ये इतना अमाउंट तो हर जगह देना पड़ता है। बॉन्ड कराना पड़ेगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू कंप्लीट द ट्रेनिंग ऑफ पीरियड ऑफ 2 years। ऐसा नहीं कि आप चले गए ठीक है और 2-3 महीने बाद छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं कर पाओगे, आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। एक बार आप घुस गए तो आपको कंप्लीट करके ही वापस आना है। ट्रेनिंग हु फेल्स टू कंप्लीट द ट्रेनिंग विल बी लिएबल टू पे टू द गवर्नमेंट ए सम इक्विवेलेंट टू एग्रीड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड रिसीव्ड बाय हिम और हर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट देयरऑन, ठीक है। तो मान लो आपने 10 महीने काम किया तो 15,000 × 10 जितना अमाउंट आपका बनेगा, 10 महीने के बाद अगर छोड़ते हो तो वो अमाउंट प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोच समझ के इसमें एनरोल हो जाना। और डिग्री वगैरह HBNI की तरफ से दिया जाएगा। और एकोमोडेशन आप हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसको दे विल हैव टू पे फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग, उसको थोड़ा सा आपको पैसा भी देना पड़ेगा इसमें। तो अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है गाइस, अगर आप MSc नॉर्मल जगह से करने से बदले अगर BRC से करते हो तो उसका वैल्यू ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा तो होगा ही। और बाकी सारे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो। आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन रीड थॉरोली फ्रॉम हियर। इसमें आपका जो प्रोफार्मा है डिफरेंट सर्टिफिकेट्स की, प्रोफार्मा ऑफ लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, आप यहाँ पे इसको प्रिंट करके फिल कर सकते हो। और this is all for this video guys. I think you find this video useful, and if you are a senior student you can share it with your junior also who can take benefit from it. So thank you very much guys. If I will keep on bringing this kind of notification, job notification, PhD and any other things on our YouTube channel. So if you are not subscribed to the channel, please subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon. Finally, thanks for watching.